इम्प्यूटेड राइचियसनेस एंड द फुलफिल्ड राइचियसनेस। पहली धार्मिकता हमको इनाम में दी गई है और दूसरी धार्मिकता हमको कमाना है। इस कमाने वाली धार्मिकता के लिए हमको कहीं ना कहीं परमेश्वर के उन वचनों को जो हमारे जीवन में निर्देशित किए गए हैं, दोष मत लगाओ, चोरी ना करो, झगड़ा ना करो, बैर मत करो, तेरे भाई के प्रति यदि तेरे दिल में है तो मैं तेरी भेंट स्वीकार नहीं करूंगा, और तेरा भाई तुझसे नाराज है तो पहले जाके मिल और अपना रिश्ता ठीक कर, उसके बाद में मैं तेरी भेंट स्वीकार करूंगा। वेदी के सामने ही रख दे पहले भेंट और जाके भाई से पहले अपना रिश्ता ठीक कर ले। ये फुलफिल्ड राइचियसनेस के अंतर्गत आता है। फुलफिल्ड राइचियसनेस या पूरी की जाने वाली धार्मिकता का ही दूसरा नाम है पवित्रता। याद रखिएगा, पवित्रता का सीधा सीधा संबंध है परमेश्वर के वचन में से तीसरे नंबर वाले डिपार्टमेंट में बात आ जाती है। परिचय उद्धार दिलाता है और प्रतिज्ञा सामर्थ्य के काम भौतिक संसार में लाते हैं। आज्ञा हमारे जीवन का रूपांतर करती है। इसीलिए प्रभु जी विश्वासी जगत को इफिसियों की किताब के 4 अध्याय के 22वें पद में निर्देश देते हैं। क्या? बुक ऑफ एफेसियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 22, वहां लिखा है कि तुम पिछले, अगला लिखा है जबकि पिछले होना चाहिए, पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जब तुम विश्वास में नहीं आए थे तब तुम जिस प्रकार की उल्टी सीधी चाल चला करते थे, तम्बाकू खाते थे, बीड़ी पीते थे, पिक्चर देखते थे, झगड़ा करते थे, चोरी करते थे, जो भी अपना भौतिक जीवन अपन जिया करते थे, उन तमाम पुरानी चाल चलन को, पिछली चाल चलन को, जो पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता था, उतार डालो। ये उतारने का जो कार्यक्रम है ना, वह धार्मिकता के आधार पर किया जाता है। पर यहां उतारने का काम, यदि हमें पाप क्षमा मिल भी गई, हमने पाप करने के, पाप के कर्जे को विश्वास के द्वारा यदि प्रभु के ऊपर थोप भी दिया और पाप लगातार जारी है, नहाए धोए सुअरनी गई कीचड़ में नहा करके, नहा के बाथरूम से निकले थे और कीचड़ पर चल पड़े और धूल पर बैठ गए, तो नहाने का कोई अर्थ है क्या? यहां पर प्रभु जी का वचन कहता है उतारना ये पहला एजेंडा है, पहनना दूसरा एजेंडा है। धार्मिकता के अंतर्गत हम अपने कर्जे की माफी मंगवाते हैं, परंतु पवित्रता के अंतर्गत जिन कामों को नहीं करने के लिए दिया गया है वो करना शुरू करते हैं। इसीलिए प्रभु जी के वचन के अनुसार हमें बार बार उन तमाम लोगों को जो विश्वास के द्वारा धर्मी बनाए गए हैं, पहला पत्रस की किताब और उसका 2 अध्याय और उसके 9वें पद में जैसा हम पढ़ चुके हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश, नंबर 1 राज पदधारी, नंबर 2 याजकों का समाज, नंबर 3 पवित्र लोग हो। लिख जरूर दिया गया पवित्र लोग, परंतु पवित्रता का आधार क्या है? परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए तुम अंधकार के कामों को तज करके, अंधकार में से तुम्हें अद्भुत ज्योति में इसलिए बुलाया है कि तुम उसके गुणों को प्रकट करो। टू रिवील द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड थ्रू योर एटीट्यूड्स। याद रखिएगा, इसलिए प्रभु जी के वचन इसी पहला पत्रस के पहले अध्याय के 17वें पद में, 1 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 17 सेज है, पिता से कहता है और प्रार्थना करता है, वह 18वें पद में पढ़ते हैं, तुम जानते हो कि तुम्हारी निकम्बी चाल चलन, यहाँ विश्वास और क्षमा का कोई काम नहीं है, निकम्बी चाल चलन जो बाप दादों से चली आती है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी और नाशवान वस्तुओं से नहीं, वरन निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू से। निकम्बी चाल चलन से छुटकारा, निकम्बी चाल चलन से आजादी।
The attitude has to be transformed in the attributes of God. परमेश्वर के स्वभाव में रूपांतरित होना। इसलिए इफिसियों की किताब में बाइबल में लिखा है 4:23 में, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन का नया बनना जो चाल को बदल देता है, यही है पवित्रता। जी हाँ, यही है पवित्रता। इसी को फुलफिल्ड राइचियसनेस कहते हैं। ये भेंट में मिली चीज नहीं है। आपको हरकतों में वचन के अनुसार रूपांतर लाने के बाद पवित्रता की संपत्ति इकट्ठा करनी है। यहां सुनने सुनाने का कोई मामला नहीं है, सब प्रारंभिक बातें हैं। इसलिए प्रभु जी फिलडेल्फिया की कलीसिया को जब ये बातें कहते हैं कि मैं तेरे काम को जानता हूं, और जब मैं तेरे सामने पवित्र बन के खड़ा हूं और सत्य बन के खड़ा हूं। अब ये पद पवित्रता और सत्यता कहीं ना कहीं आ जाती है इफिसियों की किताब के 4 अध्याय में कि तुम्हारे मन का स्वभाव आत्मिक हो जावे और नए मनुष्यत्व को पहन लो, परमेश्वर के अनुसार सत्य, राइट, सत्य, ट्रुथ, और धार्मिकता, राइचियसनेस, और पवित्रता। बताइए सर, सत्य के अनुसार धार्मिकता और पवित्रता का सीधा सीधा संबंध मन के परिवर्तन से है। और ऐसा लगता है ये जो फिलडेल्फिया की कलीसिया है, मन परिवर्तित की, रिन्यूड माइंड वाली अंडरस्टैंडिंग की थी। इसका मन बदला हुआ था। इसने अपने अंदर सत्य के वचन से, पवित्र आत्मा की सहायता से अपने जीवन के परिवर्तन के रास्ते पवित्रता इकट्ठा की थी। फुलफिल्ड राइचियसनेस, जिसको पवित्रता कहते हैं। इसीलिए फिलडेल्फिया की कलीसिया के सामने पवित्र और सत्य रूप में प्रकट करने वाला प्रभु जरूर कहीं न कहीं इन गुणों के द्वारा फिलडेल्फिया की कलीसिया में ये आयाम देख रहा है, ये बातें पा रहा है। इसलिए वो कहता है कि तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, पर तूने मेरे वचन का पालन किया है। मेरा वचन अर्थात आज्ञा वाला डिपार्टमेंट, तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है। इसका मतलब तूने अकल खर्च नहीं किया, बुद्धि खर्च नहीं किया, अपने टैलेंट खर्च नहीं किया, अपना ज्ञान इस्तेमाल नहीं किया, तूने अपना अनुभव और अंदाज इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए उसको कहा तूने कभी भी पालन करने के लिए अपनी सामर्थ्य को काम में नहीं लाया, क्योंकि वो तेरे पास में थोड़ी सी थी। लिसन में, इसका मतलब है ये कलीसिया पालन में जरूर कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा पर निर्भर थी। इसका वचन के तीसरे डिपार्टमेंट के साथ है पवित्र आत्मा को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ये अनुभव उसके पास था। जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो आत्मा पर निर्भर करके चलते हैं वे ही पवित्र प्रजा हैं। जैसा कि हमने इससे पहले वाले थोड़े समय पहले रोमियो की किताब में ऐसा भी देखा था, उसके 8वें अध्याय में, जिसका नीचे वाला पहलू हम जान चुके थे। और यदि मैं उसके 9वें पद को पढ़ूं, परंतु जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर बसा है और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो तुम शरीर पर निर्भर रहकर के शरीर के अनुसार चलने वाले नहीं बने, वरन आत्मिक दशा में हो। वंडरफुल, यह है पवित्रता। और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो मेरा जन नहीं। राइचियसनेस, धार्मिकता और पवित्रता, मसीह का जन बनना धर्मी होना है और आत्मा के चलाए चलना पवित्र होना है।